नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कॉल फिल्म मिरर, हर पल आपके साथ। देखिए, वहाँ जो भी कल कार्यक्रम हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के द्वारा धार्मिक आयोजन शिव चर्चा का आयोजन किया गया था। इसमें कंबल बांटा गया। इसमें लगभग 10,000 से ज़्यादा लोग उपस्थित हुए, लेकिन जो पुलिस ने बताया कि पुलिस की तरफ से कोई उस कार्यक्रम का अनुमति नहीं दिया गया था। केवल आयोजित करने वाले संगठन ने एक आसनसोल उत्तर थाना को इन्फॉर्मेशन लेटर दिया था, लेकिन परमिशन नहीं था। और यह इतनी बड़ी हादसा हो गई जिसमें पश्चिम बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी सहित भाजपा के तमाम बड़े नेता आए और भाषण दिए, कंबल बांटे और चले गए। 3 व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, कई लोग घायल हैं। यह पूरी घटना जो है इसके लिए जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी है। और इस कार्यक्रम को जिसने आयोजित किया है, जितने नेता इस मंच में आए हैं, सभी नेतागण इस कार्यक्रम में पूरी तरह से अभियुक्त हैं, क्योंकि जब आप किसी कार्यक्रम को कराते हैं तो वह जिम्मेवारी आपकी बनती है कि उस कार्यक्रम का निष्पादन कैसे हो। 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, 3 लोग घायल हैं जो जिला अस्पताल में भर्ती हैं। यह पूरी तरह से इसमें प्राथमिकी, मेरा डिमांड है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। इसमें भारतीय दंड विधान की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए और अविलंब इसमें जो आयोजन करता है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए और इसकी निष्पक्ष अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और कोई भी शख्स बचना नहीं चाहिए। मेरा इसमें डिमांड है कि जो मृतक परिवार है उसको 10-10 लाख रुपया का उसमें अनुदान राज्य सरकार दे इसमें, और साथ साथ जो घायल परिवार है उसको भी सहयोग राशि आवंटित करे। कल आराडंगाल में जो हुआ, वाकई ये घटना बहुत शर्मनाक, निंदनीय है। इस घटने की मैं कड़ी निंदा करता हूँ और मैं उन तीनों मृतक के परिवारों के साथ, तीनों जो 2 महिलाएं और 1 बच्ची मरी है जिनका डेथ हो गया है, उनकी प्रति मेरा सहानुभूति है। मैं उनके लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पश्चिम बर्धमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के तरफ से उनके साथ खड़ा हूँ। लेकिन उसके साथ साथ 1-2 बातों को मैं बोलना चाहता हूँ प्रेस के माध्यम से कि ये जो घटना है ये वाकई में बहुत शर्मनाक घटना है। इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा, आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट को देना होगा, वहाँ के लोकल काउंसिलर चैताली तिवारी को देना होगा, भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी, कृष्णेंदु मुखर्जी को देना होगा, और उससे भी ज़्यादा जवाब का एक्सपेक्टेशन शुभेंदु अधिकारी को देना होगा, क्योंकि ये लोग 5,000 लोगों का मतलब समझते हैं। अगर आप 5,000 लोगों को कंबल देने के लिए बुला रहे हैं तो आप प्रॉपर तरीके से वहाँ पे काउंटर क्यों नहीं बनवाया? आप कंबल देने का काउंटर क्यों नहीं बनाया? जबकि आपने 5,000 लोगों को टोकन बंटवाया था। 5,000 टोकन बंटवा सकते हैं तो आप 5,000 लोगों को कंबल बांटने के लिए काउंटर्स बना देते, जो लोग प्रॉपर तरीके से काउंटर्स से लेते और टोकन जमा करके निकल जाते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए आए थे। आप जितने भी भाजपा के लोग वहाँ पे थे, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोग राजनीति करने आए थे, और इसी राजनीति का भुगतान आज मेरे पश्चिम बर्धमान के लोग भुगत रहे हैं, मेरे आराडंगाल के लोग भुगत रहे हैं, हमारे आसनसोल की जनता के बीच से 3 लोग भुगत रहे हैं। तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब एडमिनिस्ट्रेशन को देना होगा। इसका जवाब भाजपा के जो लीडर्स, उच्च स्तरीय लीडर्स हैं, और खास करके शुभेंदु अधिकारी, जितेंद्र तिवारी को देना होगा। अन्यथा हम सब पश्चिम बर्धमान डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से इनको जिम्मेदार ठहराते हैं। और इसके साथ साथ मैं और एक बात बोलना चाहता हूँ तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। आज ये लोग सब हॉस्पिटल पहुँच गए इस पर राजनीति करने के लिए। ये डिप्यूटी मेयर साहब, वी शिवदासन दासू जी, ये लोग उस वक्त कहाँ थे जब वो 3 लोग
बालू के डंपर से डेथ किए थे, गरीबन धाड़ी, बिट्टू सिंह जी और देवरिया जी, इन तीनों के टाइम में ये लोग कहाँ थे? इन तीनों के टाइम में तो कोई इनका घर नहीं गया, कोई इनके प्रति सहानुभूति नहीं दिखाया। तो मेरी आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से ये अपील भी है कि टीएमसी तृणमूल कांग्रेस से भी ये अपील है कि इस मुद्दे पर राजनीति ना करें, स्पष्ट जांच करवाएं और जो दोषी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन से हो, चाहे वो भाजपा के हो, चाहे वो कोई भी हो, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा देनी चाहिए। यही मैं अपील करता हूं आप मीडिया कर्मियों के माध्यम से। इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो लोग डेथ किए हैं ये हमारे इलाके के, हमारे आसनसोल के लोग हैं, कोई बाहर का आदमी नहीं मरा, हमारे जिले के लोग, हमारे उत्तर विधानसभा के लोग मरे हैं। तो इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को गौर करना चाहिए। थैंक यू। कल जो है खास करके 14 दिसंबर के मौके पे आसनसोल के रेल पार्क का इलाका रामकिशोर नगर, वहाँ पे जो है शिव चर्चा और कंबल वितरण का प्रोग्राम भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के लीडर ने एक आयोजित किया था। और इतनी ज़्यादा भीड़ हो गया था कि वहाँ पे जो है 2 महिलाएं गरीब और एक 12 साल की बच्ची की मृत्यु हो जाती है। दुख, मैं उनके परिवार के प्रति बहुत ही दुख और निंदा करता हूँ। खास करके बीजेपी वाले ने जिस तरह से पूरे समाज, बंगाल के साथ साथ पूरे देश को बांटने की कोशिश की है। और देख सकते हैं कि 2018 में भी ठीक उसी तरह से बीजेपी रामनवमी के मौके पे एक जुलूस निकलता है और उस जुलूस में जो है बीजेपी वाले दंगा भड़का देता है, जिसमें आसनसोल के रेल पार्क के 2 व्यक्ति की जो है मौत हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि आखिर बीजेपी वाले क्यों इस तरह से बांटना चाहती है? कभी कंबल के नाम पर तो कभी दंगा भड़काने के नाम पर, चाहे आसनसोल हो, मगरबी बंगाल हो या पूरा देश हो, ये बीजेपी वाले सिर्फ इंसान को दुख और दुखी देना चाहते हैं। खास करके कल जो ये प्रोग्राम चल रहा था, मैं जेके नगर की तरफ एक प्रोग्राम में जा रहा था, मैं जब देख रहा था कि बाईपास के पास दुर्गापुर, पंडेसर, जमुरिया से बहुत सारे बोलेरो और गाड़ी आ रही है, बीजेपी के दल आ रहे हैं। तो इस तरह से रेल पार्क का इलाका में दूसरे जगहों से लोगों को ला करके यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। चूँकि पूरे बंगाल के जो विरोधी दल के नेता है बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी, वो आ रहे थे इस प्रोग्राम में। यहाँ के जो बीजेपी के लीडर हैं जितेंद्र तिवारी और पूरे कार्यकर्ता काफ़ी इस प्रोग्राम के जो है ये दोषी हैं और जिम्मेदार हैं। मैं चाहूँगा कि जिस तरह से ये 2 महिलाएं की मौत हुई है, एक 12 साल की बच्ची की मृत्यु हुई है, मैं बहुत ही दुख प्रकट करता हूँ। और साथ ही साथ मैं इन लोगों से कहना चाहता हूँ कि उनके परिवार वालों को जो है मुआवजा दिया जाए। और बहुत सारे महिला ऐसी हैं जो अभी भी घायल हैं, जो कि हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। आज देश इतने नाजुक हालात से गुजर रहा है, पूरे देश का जो हाल है, खास करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे पूरे दंगा को भड़काने की कोशिश की जा रही है। और बंगाल जो कि अमन वाला इलाका है, यहाँ भी आसनसोल के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, भेदभाव में फंसाया जा रहा है। तो क्या हमारा रेल पार्क के खास करके हिंदी भाषी और ख़ास करके उन लोगों की इतनी मोहब्बत है जो कि कंबल के नाम पर जो 60 रुपए का एक कंबल आता है और कंबल के नाम पर बीजेपी वालों ने एक बड़ा सभा किया, एक जुलूस किया और कंबल का लालच दिखाकर, धोखा दिखाकर लोगों को इकट्ठा किया।